नमो अरिहंताणम। कल हमें YouTube पर एक वीडियो देखने को मिली। एक ही परंपरा के दो संप्रदाय जो वर्षों से एक मंदिर को लेकर के लड़ते झगड़ते आ रहे हैं। दिगंबर और श्वेतांबर। एक ही परंपरा के दोनों संप्रदाय फिर भी लड़ाई झगड़े। भगवान महावीर के अनुयायी कहलाते हैं। जहां लड़ाई झगड़ों का कोई कारण ही नहीं बनता। जिन्होंने अनेकांत का सिद्धांत देकर के सभी लड़ाई झगड़ों को खत्म करने का प्रयास किया, उन्हें भगवान महावीर के अनुयायी लड़ाई झगड़े ही नहीं, मार पीट गाली गलौच, यहां तक कि आज कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मैं देखता हूं जब कोई समाज का दर्शन, समाज की स्थिति परिस्थिति पर विचार करता हूं, दिगंबर श्वेतांबर लड़ रहे हैं। दिगंबर दिगंबर लड़ रहे हैं, श्वेतांबर श्वेतांबर लड़ रहे हैं। दिगंबर में 13 पंथी, 20 पंथी, न जाने और कितने पंथी। श्वेतांबर में जो मूल 3 धाराएं देखते हैं, श्वेतांबर मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, 13 पंथी। मूर्ति पूजक में 3 थुई 4 थुई, ये तो मैन है, बाकी कितने गच्छ बेहिसाब। स्थानकवासी में देखें, श्रवण संघ, ज्ञान गच्छ, ये हस्तिमल जी के, ये नानालाल जी के, समता संघ, नाम भी बड़े सुंदर रखते हैं। लेकिन उस नाम रख लेने मात्र से कोई गरिमा नहीं बन जाती। श्रवण संघ साधुओं का संघ, समता संघ, समता का तो कुछ ज्यादा पता ही नहीं। फिर
उसमें भी कितने गच्छ। ऐसे तेरापंथियों की हालत देखें तो उसमें भी कई टुकड़े हमें देखने को मिलते हैं। कोई बहुत पुराना नहीं है, स्थानिक वासियों से ही अलग हुआ है, जिसके पहले आचार्य भिक्षु, उन्होंने इस परंपरा को चलाया। कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं, उसमें भी टुकड़े हो गए। महावीर के समय में सिर्फ 2 टुकड़े थे, टुकड़े नहीं कह सकते, एक धाराएं थी, रास्ते थे, और दोनों ही रास्ते रेल की पटरी के जैसे थे, साथ साथ चलने वाले। दोनों ही रास्ते नदी की 2 तट के समान थे, जिनके अंदर एक विचारधारा बहती थी, जिनका हम शास्त्रों में नाम पढ़ते हैं, जिनकल्पी और स्थविरकल्पी। जिनकल्पी यानी जिसको आज हम दिगंबर परंपरा के रूप में देखते हैं, लेकिन ये दिगंबर परंपरा ये समाज में रहने वाली परंपरा नहीं थी, इनकी एकांत साधना थी। ये जंगलों के अंदर रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे। अब जंगल के अंदर वस्त्र पहने नहीं पहने, क्योंकि ये तो हमारा एक समाज धर्म है। समाज में रहने के लिए ये अति आवश्यक है। और जंगल के अंदर कहां से कपड़ा लाना है, ठीक है, वो अपनी साधना में थे, इसलिए वो दिगंबर के रूप में भी जंगलों के अंदर रहे तो क्या फर्क पड़ता था। लेकिन विचार किया जाए, अगर सिर्फ वही एक परंपरा महावीर ने चलाई होती, महावीर ने तो कोई परंपरा चलाई ही नहीं, फिर भी उनके पीछे अगर सिर्फ यही एक परंपरा चली होती तो आज भगवान महावीर का नाम तक खत्म हो गया होता। जिसे हम जैन परंपरा देखते हैं, ये जैन शब्द भी हमें सुनने को, पढ़ने को कहीं ना मिला होता। इसलिए भगवान महावीर के बाद जो गणधर आए, गणधरों के बाद जो आचार्यों की परंपराएं चली, उसमें एकांत साधना और समाज के अंदर रहते हुए साधना करें। तो जो समाज के अंदर रह करके साधना करता है, समाज का मार्गदर्शन करता था, उसे स्थविरकल्पी कहा जाता था। समाज के अंदर रह करके महावीर के सूत्रों का प्रचार करे और अपनी साधना करे। अब कौन सी परंपरा छोटी, कौन सी बड़ी? दिगंबर कहता है साधु वही होता है जो दिगंबर रहता है, यानी निर्वस्त्र रहता है। मैंने भी शास्त्र के अंदर पढ़ा है कि स्थविरकल्पी साधु ये एक भावना भाई, जैसे श्रावक की भी एक भावनाएं है ना। वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं संयम अंगीकार करूंगा, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं संथारा व्रत लेकर के इस जीवन की पूर्ण आहुति करूंगा। खाना खाने के लिए भी बैठता है श्रावक तो भावना भाता है
अच्छा हो, कोई साधु साध्वी मेरे घर पधारे और मैं उनको आहार बहरा करके फिर मैं भोजन करूं, इस तरह की भावना भाते हुए। देखो कितना ऊंचा दृष्टिकोण महावीर ने दिया है। हम तो भूखी गाय के जैसे, जैसे भूखी गाय चारे के ऊपर टूट पड़ती है, ऐसे थाली के ऊपर बरस पड़े नहीं। तो ऐसी कुछ भावनाएं मैं समय पर कभी तो स्थिर कल्पी साधु विचार करता है कि वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं जिन कल्प को अंगीकार करूंगा, यानी मैं भी एकांत साधना को स्वीकार करूंगा। इतनी महान, लेकिन वो स्थिर कल्प जिन कल्पी जब समाज के अंदर आ गए, समाज की परंपरा नहीं थी ये, क्योंकि महावीर ने 10 प्रकार के धर्म बताए हैं। समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, नगर धर्म, अपना परिवार का धर्म, धर्म यानी परंपराएं। जिस चीज को हमारा समाज स्वीकार नहीं करता वो चीज ना करे। जैसे नग्नता स्वीकार नहीं कर सकता समाज में रहना है, तो मैं किसी जैसे जैन समाज, बौद्ध समाज, इस तरह के समाजों की बात नहीं कर रहा हूं। जब हम किसी एक समूह के अंदर रहते हैं तो उस समय में उसकी जो गतिविधियां हैं, नग्नता इस समाज ने कभी स्वीकार नहीं की। महावीर भी इसीलिए जंगलों के अंदर ही रहे, समाज के अंदर ज्यादा नहीं रहे। वो आहार के लिए समाज में आते थे और वापस जंगलों के अंदर चले जाते थे। और वो समय भी ऐसा था कि उस समय नग्नता को शायद इतना बुरा भी नहीं माना जाता था। लेकिन आज इस चीज को समाज स्वीकार नहीं करता। इसलिए ये जिन कल्पी परंपरा और स्थिर कल्पी परंपरा, ये दोनों परंपराएं चली। इसमें छोटे बड़े का वास्तव नहीं है। कौन छोटा कौन बड़ा, जो वस्त्र पहनता है वो तो साधु है ही नहीं। इसमें किसी का विरोध नहीं, क्योंकि साधुता तो इन सब चीजों से ऊपर उठ करके होती है। समाज के अंदर रह करके मंदिर बनाए, मंदिरों के नाम पर लड़ाई झगड़े करवाए, हमारी परंपरा है। इस परंपरा के विरुद्ध कोई काम कर रहा है। हमारी परंपरा मंदिर के मूर्ति के सामने चावल चढ़ाने की है, ये नालायक फूल चढ़ा रहा है, हो गए झगड़े। और ये काम किसने किए? श्रावकों ने नहीं करे। इन सब चीजों के दोषी हम हैं, साधु समाज। क्योंकि साधु साध्वियां ये समाज का मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन मार्गदर्शन करते करते ये जहर कब घोल देती हैं हमारे श्रावक समाज को पता भी नहीं चलता। अब बेचारों के पास इतनी बुद्धि तो है नहीं कि वो इनकी चालबाजियों को समझ सके। अगर ये चीजें ना आई होती, हमारे साधु समाज में ये विकृति ना आई होती, इनकी बुद्धि भ्रष्ट ना हुई होती, तो शायद ये इतने गच्छ, ये इतने सारे संघ जिसमें महावीर तो कहीं खो ही गए। हम अपने अपने गुरुओं के नाम पर परंपराएं चलाने लग गए। महावीर का तो कुछ आता पता ही नहीं।
अगर सिर्फ महावीर को मानने वाली एक परंपरा चली होती तो ये चीजें ना मिली होती। वर्षों से उस मंदिर को ताला लगा हुआ है, वर्षों से उसकी पूजा पाठ बंद है। एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। ये तुम्हारी कौन सी परंपरा है? जिस समाज का इतना एक स्वाभिमान हम मानते हैं कि जैन समाज जितना सभ्य समाज तो दूसरा कोई है ही नहीं, लेकिन जब ये चीजें हम यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, ये किसी भी समाज के लिए क्या शर्म की बात नहीं है? कौन सा भगवान है? कौन से भगवान की तुम पूजा कर रहे हो? कौन से भगवान की आराधना कर रहे हो? नहीं, हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। हम आपस में भाईचारे के साथ नहीं रह सकते। हम पट्टे पर बैठ कर के समाज को मार्गदर्शन करते हैं। प्रेम से रहना चाहिए, सबके साथ हिल मिल करके रहना चाहिए। हमारी ये ज्ञान की बातें हमारे लिए काम क्यों नहीं आती? श्रावकों में भी कोई बहुत शास्त्रों के जानकार माने जाते हैं, वो सिर्फ विघटन का काम करते हैं। इसलिए मैं तो सोचता हूं, अगर ऐसा ज्ञान जो समाज के अंदर विघटन पैदा करता है, ऐसा ज्ञान जो आपस में क्लेश फैलाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, उससे तो ये बेचारे अज्ञानी अच्छे हैं, जो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता, वो बहुत अच्छे हैं। महावीर को बचा लो। महावीर को, अगर सच में तुम्हारे मन में महावीर के प्रति सम्मान है, तो एक आदर्श प्रस्तुत करो। तुम जैन आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते, दूसरे से क्या अपेक्षा करेंगे? हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। देश ही नहीं, चलो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें छोड़ो, महाराष्ट्र और कर्नाटक लड़ रहे हैं पानी के भरोसे। आदमी का स्वभाव क्यों नहीं बदलता? वो अपने निजी स्वरूप में क्यों नहीं देखता? क्या लड़ना मात्र हमारा स्वभाव है? श्रमण संघ के दो साधु है, मैं पंजाब संप्रदाय, मैं ऋषि संप्रदाय, मैं दिवाकर संप्रदाय, न जाने कितने कितने संप्रदाय एक श्रमण संघ के अंदर भी। मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, किसी की निंदा चुगली करने की मेरी भावना नहीं है। क्यों हम एक नहीं रह सकते? क्यों हम इतने विकृत हुए जा रहे हैं? महावीर के सिद्धांतों से बढ़कर के कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कुछ भी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है। कितना भी बड़ा साधु और कितना भी बड़ा आचार्य क्यों ना हो, महावीर के सिद्धांतों से बड़ा नहीं हो सकता। हम महावीर से भी ऊपर विराजमान हो गए, इसलिए हमारे अंदर ये सारी विकृतियां आज देखने को मिल रही हैं।
इन विकृतियों के साथ हम यही सब कुछ देखते रहेंगे। और मुझे लगता है कि आज हमारे युवा समाज में जो एक धर्म के प्रति रूखापन नजर आ रहा है, उसके पीछे यही एक कारण है। हमारी युवा पीढ़ी को बचा लो नष्ट होने से, धर्म के विपरीत, धर्म के विमुख होने से। उसका सही मार्गदर्शन करो, समाज को एक अच्छा संदेश दो। हमारा समाज बहुत उत्तम है, हम उत्तम हो सकते हैं, जरूर प्रयत्न करें। ओम।